मैंने उनसे पूछा कि क्या महमूद अचकज़ई को इस सारे मामले का इल्म था। उन्होंने बड़ा हैरानकुन जवाब दिया कि नहीं, वो लाइल्म थे और उन्हें इस बारे में नहीं बताया गया था, लेकिन जब बात सोशल मीडिया पर फैली तब उन्हें फ़ोन करके इन्फॉर्म किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम और ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक। ख़ास तौर पे परदेसी बहन भाइयों को तो दिल की गहराइयों से ईद मुबारक, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि ऐसे मौक़ों पे उनको वतन की याद बहुत ज़्यादा आती है। तो आपको एक बार फिर से ईद मुबारक। पाकिस्तान में 26 मई है और हम भी कुछ दिनों के लिए परदेसी बनते हुए अपनों में ईद मनाने के लिए पहुंच चुके हैं, तो यहीं से कुछ दिनों के लिए राब्ता रहेगा। जल्दी से ज़रा सियासी सूरत-ए-हाल पे बात कर लेते हैं, क्योंकि ईद के इन 3 दिनों के बाद, और इस दौरान भी वैसे काफ़ी हलचल रहेगी, लेकिन इसके बाद असल माहौल शुरू होने वाला है सियासी एतबार से, क्योंकि 4 बड़े इशूज़ रहेंगे। एक तो इब्राहिम अकॉर्ड का एक इशू ऐसा है जिसकी गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है कि क्या पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने तो नहीं जा रहा। इस हवाले से चूंकि डोनाल्ड ट्रंप की एक डिमांड सामने आ चुकी है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। प्लस 28वीं तरमीम और फिर एक कौमी हुकूमत का एक नया बयानिया मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है और उसके लिए लोग भी उतर चुके हैं कि जनाब नेशनल गवर्नमेंट बनेगी आइंदा आने वाले चंद महीनों में, क्योंकि उसके बगैर सर्वाइवल मुमकिन नहीं रहा। कौमी हुकूमत का क्या नैरेटिव है, इसमें क्या हो सकता है, इस बारे में कुछ तफसीलात सामने आ रही हैं, वो भी शामिल करेंगे। और फिर इमरान खान, इन सारे मामला से सबसे ज़्यादा अहम इशू इस टाइम, और वाकई इमरान खान का मामला कोई इतना आसान नहीं है, ये इन सारे इशू से बड़ा इशू है बहुत सारे लोगों के लिए। तो इसको कैसे हल करना है, मुज़ाकरात, बातचीत, ऐसे बहुत सारे हिंट्स मिल रहे हैं। तो हो क्या रहा है, ज़रा जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ईद के ये जो 3 दिन है ना, कल परसों और उससे अगला दिन, ये 3 दिन एक टेस्टर रहेंगे गवर्नमेंट के लिए भी, अपोजिशन के लिए भी, क्योंकि अपोजिशन ने बाकायदा अब ये कहना शुरू कर दिया है कि अगर अब भी इमरान खान से मुलाकातें बहाल नहीं हुई या अब भी कोई रवैया बेहतर ना हुआ हुकूमत का टुवर्ड्स ऑपोजिशन, तो फिर हम असम्बलियों से निकलने के बारे में सोच सकते हैं या मामला उस तरफ बढ़ रहा है। ये कोई आम बयान नहीं है या किसी चलते फिरते किसी पीटीआई के बंदे ने बयान नहीं दिया, ये अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई की जानिब से बयान आया है। एक ऐसा बंदा जो जमहूरियत के हवाले से, असम्बलियों में रहने के हवाले से, स्टे करने के हवाले से बड़ा पॉजिटिव है और असम्बलियों से निकलने को कोई हल नहीं समझते थे अभी तक, और हर बार ये कहते रहे हैं कि इमरान खान ने असम्बलियों से निकल के गलती की। अब वो भी ये कह रहे हैं कि अगर अब भी इमरान खान के लिए रवैया बेहतर नहीं हुआ तो फिर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। लोगों को 50-50 साल सज़ाएँ सुना दी गई। जुर्म क्या किया? सिर्फ यही कि कोई कहता है कि मेरा मैंडेट वापस कर दो, तो क्या मतलब कि उसको 15-20 साल की सज़ा सुना के अंदर रख देंगे कि मैंडेट की वापसी का मुतालबा ना किया जाए। तो ये सारी चीज़ें इस टाइम पीटीआई के कैंप में डिस्कस हो रही हैं। ये किसी एक बंदे की तजवीज़ नहीं है, क्योंकि प्रेशर बढ़ता जा रहा है। 2 ग्रुप्स हैं ना पीटीआई में, एक कहता है नहीं पार्लियामेंट में रह के अपना किरदार अदा करें, दूसरा कह रहा है कि नहीं, अगर पार्लियामेंट में रहते हुए हम 3 सालों में कुछ नहीं कर सके, 2 साल में कुछ नहीं कर पा रहे, तो अगर मुलाकात भी बहाल नहीं हो रही तो फिर असम्बलियों में रहने का फ़ायदा क्या है। और ये सोच जो है वो कहीं ना कहीं डोमिनेट करती जा रही है। बहरहाल अब इन 3 दिनों में पीटीआई के कुछ लोगों को, जिन्होंने ये मुलाकातें की हैं, खुफिया मुलाकातें या एलानिया जो भी है, एंड बाय द वे एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि महमूद अचकज़ई बतौर अपोजिशन लीडर, और ये पूरी पीटीआई को इस टाइम वो मुज़ाकराती अमल को और हर चीज़ को जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये लीड कर रहे हैं या इनके पास सारी इन्फॉर्मेशन है या ये सारा कुछ करता धरताओं में शामिल है। हैरानकुन मालूमात आपको बता रहा हूँ, ये कुछ सुनी सुनाई बात नहीं है, बिल्कुल कन्फर्म्ड 100% ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहा हूँ कि उनको भी कुछ मुलाकातों का इल्म नहीं था। ये बैरिस्टर गौहर की जो मुलाकात हुई और सुहेल अफरीदी की वज़ीर दाखिला से मुलाकात हुई, अकॉर्डिंग टू बहुत क्लोज़ लोग जो उनके साथ हैं, जो कभी गलत बयानी नहीं करते या ख़बरों की या लाइमलाइट में आने के लिए झूठ नहीं बोलते, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने बड़ा हैरानगी का मतलब एक तरह से इजहार किया और कहा कि इस मुलाकात के बारे में महमूद अचकज़ई को इल्म नहीं था। मैंने ये क्वेश्चन किया कि क्या ये जो मुलाकातें हुई हैं और बाद में डिस्क्लोज़ किया गया, क्या महमूद अचकज़ई साहब की इजाज़त से, उनकी मर्ज़ी से, या उनको इल्म था, इस बारे में एतमाद में लिया गया? तो उन्होंने कहा कि इस बारे में इल्म में होना तो दूर की बात है, उनको पता भी नहीं था। और जब ये बात सोशल मीडिया पर आने लगी, देन बैरिस्टर गौहर की जानिब से उन्हें इन्फॉर्म किया गया कि ये मुलाकात हो गई। तो एक तरफ वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर से मुलाकात के लिए तैयार हैं, दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला मुलाकातें कर रहे हैं। तो इसका आउटकम क्या हो सकता है? पॉजिटिव आउटकम यही हो सकता है कि इमरान खान से मुलाकातें बहाल हो जाए। तो उसके लिए पीटीआई का कैंप ईद के इन 3 दिनों की तरफ देख रहा है कि हम बार बार कह रहे हैं कि ईद के दिनों में इमरान खान से मुलाकात करा दी जाए। आज भी मुलाकात का दिन था और वैसे छुट्टी का रोज़ था तो होनी नहीं थी मुलाकात, क्योंकि गज़ट हॉलीडे है।
लेकिन फिर भी लोग आज अडयाला के बाहर पहुंचे कि बेशक छुट्टी हो कुछ भी हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इमरान खान को अकेला छोड़ा जाए। उनसे इज़हार यकजहती के लिए कुछ लोग वहाँ पर ड्यूटी के तौर पे मौजूद रहे। और एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ये कि इमरान खान के वो वकालतनामे जिनके ऊपर दस्तखत नहीं हो रहे थे और उस वजह से वो हाई कोर्ट के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर पा रहे थे, उनमें से एक के ऊपर दस्तखत कर दिए हैं। इमरान खान का वकालतनामा दस्तखत होके अडयाला जेल से बाहर आ चुका है और अब पीटीआई उनका जो मेडिकल चेकअप के हवाले से है या मेडिकल पिटिशन है जिसमें उनको अस्पताल मुंतकिल किया जाना है, उस हवाले से अब सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ सकेगी, क्योंकि पिटिशन ऑलरेडी फाइल हो चुकी है लेकिन उसके ऊपर एतराज़ लगा था कि इसके साथ तो इमरान खान का वकालतनामा नहीं है। तो अडयाला जेल से वो पहला वकालतनामा दस्तखत होकर आ चुका है। दैट मीन्स कि आने वाले दिनों में इमरान खान की ये पिटिशन जो है ये सुप्रीम कोर्ट में सुनी जाएगी कि उनको अडयाला जेल से हस्पताल मुंतकिल करना है या नहीं, क्योंकि इस टाइम पीटीआई की मोस्ट जो प्रायोरिटी है या जिसको कहा जा सकता है कि क्रूशल थिंग है जिसके ऊपर वो वर्क कर रहे हैं, वो यही है कि इमरान खान को एक बार अडयाला से निकाल के हस्पताल मुंतकिल कर दें। एक बार अडयाला से निकलेंगे ना तो फिर रास्ता हमवार हो जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अडयाला से सीधा बनीगाला का रास्ता मुश्किल है और उसके लिए बाकी फ्रीकैन को भी उस तरह की फेस सेविंग नहीं मिल पाएगी। तो पहले जाएंगे हस्पताल और हस्पताल से फिर बनीगाला जा सकते हैं, तो वाया हॉस्पिटल एक बीच में रहेगा। तो इसलिए जितनी जल्दी वो हॉस्पिटल चले जाएं उतना उनकी रिहाई के लिए थोड़ी सी आसानी रहेगी। वापस फिर जेल में डालना थोड़ा सा वो मुश्किल रहेगा, फिर चीज़ें आगे की तरफ चल पड़ेंगी ना। एक बार अडयाला से निकालना ज़रूरी है, तो उसके लिए उनका जो पहला वकालतनामा है वो दस्तखत हो चुका। अब एक बाकी है अलकादर ट्रस्ट केस वाला, वो भी मेरा ख्याल है ईद के बाद उनको मिल जाएगा, चूँकि अदालत ने ऑर्डर दे दिए थे और उनको फ़ोन भी आ गया था कि जनाब ये अंडर प्रोसेस है, तो ये भी मेरा ख्याल 1-2 दिनों में उनको फ्राहम कर दिया जाएगा। तो ये कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि कौमी हुकूमत उसके लिए अगर तो वाकई ये सोच कहीं पाई जा रही है ऐसे क्वार्टर्स में जिन्होंने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, जैसे 28वीं तरमीम के बारे में कहते हैं ना नहीं आ रही लेकिन काम हो रहा है, इसी तरह कौमी हुकूमत के बारे में कहीं ना कहीं किसी क्वार्टर में काम हो रहा है। क्योंकि इस टाइम कुछ लोगों की ये राय है कि अगर इस इलेक्शन कमीशन के तहत या ऐसे माहौल में जब 26वीं तरमीम है, अदलिया के हवाले से मामलात ऐसे हैं और इलेक्शन कमीशन के हवाले से ऐसी सिचुएशन है, तो कोई भी इलेक्शन करा लेंगे उसका एंड रिज़ल्ट कुछ ऐसा ही निकलेगा। तो जब तक लेजिटिमेसी नहीं मिलेगी तब तक मामलात आगे नहीं बढ़ने। तो लेजिटिमेसी कैसे मिल सकती है? ऐसा भी नहीं हो सकता कि अब सारे फ्रीकैन बाहर हो जाएं और कहें कि ठीक है जी इमरान खान साहब को रिंग दे दिया जाए। ये अपोजिशन की बात कर रहा हूँ। जाहिर बात है अब वो एक ऐसी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे हैं कि इतनी आसानी से इमरान खान को स्पेस नहीं दे रहे। तो फिर ये सोचा जा रहा है कि एक नेशनल गवर्नमेंट का एक फार्मूला लाया जाए जिसमें सारे फ्रीकैन बैठ जाएं, सबकी गवर्नमेंट हो। अभी भी एक तरह से पूरे मुल्क में वही फार्मूला चल रहा है, लेकिन ये फार्मूला मरकज़ में अपनाया जाएगा। अभी तो सूबों में है ना कि एक में सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, केपीके में पीटीआई की है, मरकज़ में नून लीग की है, तो सबको कहीं ना कहीं हिस्सा मिला हुआ है। लेकिन फेडरल लेवल पर नेशनल गवर्नमेंट नहीं है। फेडरल लेवल पर सिर्फ इस टाइम मुस्लिम लीग नून है और पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी भी उस तरह गवर्नमेंट में नहीं है। तो अब ये सोचा जा रहा है कि जनाब हाँ कुछ ऐसा डायलॉग इनिशिएट किया जाए, मौलाना फजलुर रहमान सामने आ जाएं। इवन महमूद अचकज़ई ने भी इसको इंडोर्स करना शुरू कर दिया कि सबको बैठना पड़ेगा, सारे बैठे, पीपल्स पार्टी बैठे, नून लीग बैठे, अचकज़ई बैठे, पीटीआई वाले बैठे, पीर पगाड़ा और बहुत सारे जो फ्रीकैन हैं उन सबको बिठा के नेशनल गवर्नमेंट एक फॉर्म कर दी जाए और वो फिर आगे इलेक्शंस का एक रोड मैप तय करे। अब देखते हैं कि ये मुस्लिम लीग नून को काबिल कबूल होगा या नहीं, क्योंकि जिनके पास इस टाइम पूरी पावर है, क्या वो पावर शेयरिंग कर भी सकते हैं या नहीं। लेकिन उन्हें शायद ये इसके ऊपर आना पड़ेगा आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि आगे 28वीं तरमीम आ रही है। उसके लिए भी पीपल्स पार्टी या पीटीआई की कहीं ना कहीं सपोर्ट चाहिए। हर मामले पर पीपल्स पार्टी या पीटीआई में से कुछ ना कुछ उनको चाहिए होता है। पीटीआई के बंदे खुशी से आ जाएं तो अलग बात है, नहीं तो फिर दूसरा तरीका तो आपको पता है। तो ये सारा कुछ होता आ रहा है। तो इसलिए ये नेशनल डिबेट आपको आने वाले चंद दिनों में सुनने को मिलेगी। इसके साथ साथ जो इस टाइम एक और बड़ा कोर इशू है वो है जनाब इब्राहिम अकॉर्ड का। आपने नाम सुना होगा इसका कई मरतबा। इब्राहिम अकॉर्ड में आसान लफ्ज़ों में आपको बता देता हूँ, यानी इसराइल के साथ ताल्लुकात में चले जाना या ताल्लुकात को अडॉप्ट कर लेना। उसकी नौइयत क्या होगी वो अलग मैटर है, लेकिन इसराइल के साथ ताल्लुकात शुरू कर देना, दैट इज़ इब्राहिम अकॉर्ड। अब उसमें डोनाल्ड ट्रंप की ये ख्वाहिश है कि ईरान के साथ जो मुआहिदा उनका होने जा रहा है या तो वो होगा नहीं, या फिर होगा तो फिर उसमें इब्राहिम अकॉर्ड भी होगा। यानी खलीजी ममालिक पर वो जोर दे के कह रहे हैं और उन मुल्कों के नाम भी लिखे हैं उन्होंने कि इन मुल्कों के सरबराहान से मैंने रब्ता किया और उनसे ये कहा जा रहा है कि जनाब इब्राहिम अकॉर्ड जो है उस पर साइन कर दिया जाए। उसमें पाकिस्तान के ऊपर भी जाहिर बात है कहीं ना कहीं से दबाव होगा, प्रेशर होगा कि करें।
लेकिन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट इनिशिएट हो गई। लेकिन अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के उस पैगाम को पढ़ें तो उसमें लिखा है कि 1 या 2 मुल्क ऐसे हैं जिनकी कुछ ख़ास रीजंस हो सकती हैं इस अकॉर्ड में ना जाने की, इस एग्रीमेंट में ना जाने की। एंड आई बिलीव कि वो शायद पाकिस्तान ही है, क्योंकि पाकिस्तान की एक पोजीशन इतनी स्ट्रांग है इस हवाले से कि ऐसा नहीं हो सकता कि आज उधर से हुक्म आए और हम कहें कि हाँ जी बिल्कुल ठीक है, हम इसमें शामिल होने के लिए तैयार हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तान उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म एक प्रिंसिपल स्टैंस रहा है, हम इतनी आसानी से उसमें नहीं जा सकते, ये चीज़ें पहले करनी पड़ेंगी। फ़लस्तीन है, मस्जिद अक्सा का इशू है और बहुत सारे मामला है, पहले इनको स्ट्रीमलाइन करें दैन फिर हम उसमें जा सकते हैं। तो वो जो 2 ममालिक जिनका डोनाल्ड ट्रंप जिक्र कर रहे हैं कि शायद उनकी जायज़ रीज़न हो सकती हैं और हमें उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, ये करना पड़ेगा, उनमें आई होप एंड आई प्रे कि पाकिस्तान हो और उसके ऊपर उतना प्रेशर ना हो कि नहीं जनाब आपने हर सूरत करना है। इस मामले में भी पाकिस्तान अपनी पोजीशन से विक्टोरियस स्टैंड पे चला जाए कि जनाब हमने इतने प्रेशर के बावजूद इसको तस्लीम नहीं किया। ऑल दो के सर्टेन क्वार्टर से बहुत ज़्यादा तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि जैसे शायद पाकिस्तान जाने वाला है। आई डोंट नो क्या डिसीजन हो रहे होंगे पावर कॉरिडोर्स में, लेकिन ये चीज़ें अंडर डिस्कशन है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर बाकायदा अपना एलामिया जारी करना शुरू कर दिया। आज पूरा उनका एक एलामिया आया कि हम इसको मुस्तरद करते हैं, ऐसी किसी भी कोशिश को रद्द करते हैं या इसकी मुखालफत करेंगे। सलमान अकरम राजा ट्वीट्स कर रहे हैं, सेक्रेटरी इतला ट्वीट कर रहे हैं और पूरा PTI की जानिब से एलामिया आ रहा है। तो ये बड़ा बता रहा है सिचुएशन के क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और क्या हो सकता है। तो ये है पूरा मंजरनामा। आने वाले दिनों में आपको 28वीं तरमीम प्लस इमरान खान प्लस इब्राहिम अकॉर्ड प्लस कौमी हुकूमत का एक मामला है, ये बहुत सर उठाता हुआ नज़र आएगा। तो मेरी फवाद चौधरी साहब से भी बात हो रही थी, उनका इंटरव्यू किया तो वो भी यही बता रहे थे कि हम अब इस मामले पर निकल पड़े हैं और ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। और बजट के बाद तो वो कह रहे हैं कि आप देखिएगा कि नेशनल गवर्नमेंट के लिए सिचुएशन कैसे तेज़ करते हैं और इसके लिए बाकायदा वो एक ग्रैंड कॉन्फ्रेंस बुलाने जा रहे हैं सियासी जमातों की, जिसमें वो कह रहे हैं कि PTI को भी इनवाइट करेंगे, मौलाना भी आएंगे और भी फ्रीकैन को इनवाइट किया जाएगा। तो फवाद चौधरी साहब अपने तौर पे इतना बड़ा एक इनिशिएटिव, इतना बड़ा नैरेटिव लॉन्च करके नहीं चल सकते अकेले तन्हा, जब तक कहीं से सपोर्ट ना हो कि हाँ जी ये हमारा नैरेटिव है, इसके ऊपर आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर कोई चीज़ काबिल अमल हो ही ना और उसके ऊपर फवाद चौधरी जैसा बंदा इतनी एनर्जी लगा दे, ये मुमकिन नहीं है। तो मैं उनसे चूँकि मिला भी हूँ, थोड़ी बहुत क्या कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन भी होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फार्मूला जो है आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा अंडर डिस्कशन रहेगा। फर्दर जो भी होगा आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।